रखना। अन्नदान, अन्नदान का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। भंडारा करना, सत्संगी भाइयों बहनों की सेवा के लिए अन्नदान अर्पित करना। क्योंकि मनुष्य के पास में सब कुछ हो, लेकिन जब भूख लगती है अन्न की ही जरूरत पड़ती है। अन्नदानम महादानम, इसलिए अन्नदान करना चाहिए। कुंभ मेला के लिए पूरे भारत देश में सबसे बड़े अन्नदानियों में दानी शिवरी नारायण, डिस्ट्रिक्ट जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ प्रदेश के निवासी श्री, क्या नाम बोलो, कार्तिक राम यादव 250 कुंटल अन्नदान कुंभ मेला के लिए इस अकेले व्यक्ति ने प्रदान किया है। 250 कुंटल। प्रयाग के कुंभ में 50 कुंटल दिया था। आकर के वहां 6 दिन रहे थे और देखा भंडारा, बोले अगले में 250 कुंटल दूंगा। आपके कैंप में सेवा बहुत टॉप की हो रही है। मैं पूछना चाहूंगा, कुछ ऐसे लोग हैं क्या जो प्रयाग कुंभ या उज्जैन कुंभ में हमारे कैंप में गए हों? उठकर खड़े हो जाएं, बताएं। कोई गया है उज्जैन कुंभ मेला में या प्रयाग कुंभ मेला में? जो लोग हमारे कैंप में पहुंचे हों जरा खड़े होकर बताएं। वेरी गुड। 1 2 और कोई 2, कोई है? कौन है? वहां सेवा हो रही थी कि नहीं? भोजन भंडारा, रजाई बिछोना कंप्लीट था, खुश हो गए थे सब। अलवा जलवा भोजन नहीं बनता था। कभी छोले, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, पूड़ी, भजिया, कचौड़ी, जलेबी, माल छको, पेट खराब हो तुम जानो। यही बात थी ना पूरा। ये जो तुम दान देते ना, हम एक एक पैसे का सदुपयोग करते हैं। हर डब्बा में ताला लगा हुआ है और चाबी अपने पास नहीं रखता हूं, नहीं। एक संत है, उसके पास चाबी रहती है। वो संत इतना चुस्त ऑनेस्ट मैन है, हमको भी अगर वो कभी कभी देता है 2000 रुपये। जब हवाई जहाज की यात्रा करता हूँ तो यात्रा के लिए 2000 देता है, तो मैं उसको देखता हूँ कि 5000 दे दो। बोलते जरूरत नहीं है, 2000 में काम चलता है। और फिर लौट के जाता तो उसका हिसाब मांगता है कि वो 2000 दिया था उसका। तो मैंने कहा जहाँ जेब में रखा था झोली में, उसी में से निकाल लो, खर्च हुआ ही नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं लगी। तो मैं भी हिसाब देता हूँ, हमारे सभी संत हिसाब देते हैं। ये अल्लम जल्लम वाला काम मैं नहीं करता। और पूरी ईमानदारी के साथ। और याद रखना, धार्मिक लोगों को अत्यंत ईमानदार होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए। भक्तों की कमाई का एक एक पैसा भक्तों की सेवा में लगना चाहिए, क्योंकि भक्त के अंदर ही भगवान छुपा रहता है, उसी की सेवा में लगा दो। साहिब बंदगी, धन्य हो। हरिद्वार कुंभ मेला में आप आना और वहां देखना, आनंद आ जाए। साहिब बंदगी तो प्रेमदान और अन्नदान। अब आता है वस्त्रदान। वस्त्रदान का कितना महत्व है। एक बार द्रौपदी स्नान करने गई थी नदी में, तो एक साधु नहा रहा था। ध्यान देना इधर, एक साधु नहा रहा था। तो साधु नदी के जल में बहुत देर से बैठा था, उसी के अंदर स्नान कर रहा था। तो द्रौपदी ने देखा तो कहा कि बाबा बहुत देर से स्नान कर रहे हो, बाहर निकलो आप, मैं पैर छू लूँ, आशीर्वाद ले लूँ। तो इस महात्मा ने कहा बेटी मैं बाहर नहीं निकल सकता, तुम अपने घर जाओ, पैर छूने को नहीं मिल सकते। बहुत लोग यहाँ आते पैर छूना चाहते हैं, तो पैर नहीं मिल सकते, चरण छूने को नहीं मिलेंगे, वो निवास पर मिलते केवल, यहाँ नहीं। तो बाबा ने कहा तुम जाओ। बोले निकलो तो बाबा, नदी से बाहर तो आओ। बोले कैसे आऊँ, मैं रात में निकलूँगा। क्यों?
बोले मेरे कपड़े जो थे वो नदी में बह गए, तो मैं मर्यादा से छिप कर बैठा हूं पानी में। तो द्रौपदी की साड़ी सफेद रंग की थी, उसने साड़ी का कुछ टुकड़ा फाड़ करके किनारे रख दिया। कहा बाबा इतने साड़ी के टुकड़े से आप अपनी लाज बचा लेना और बाकी साड़ी से मैं अपनी लाज बचा लूंगी। तो उस महात्मा ने आशीर्वाद दिया था, जाओ बेटी आज तुमने मेरी लाज की रक्षा किया है, तुम्हारी लाज की रक्षा मैं करूंगा। आशीर्वाद करेगा, ये वस्त्र का दान करेगा। जब द्रौपदी का साड़ी खींचने का आयोजन बनता है, दुशासन खींच रहा साड़ी, तो याद रखना वो दिया हुआ वस्त्र का दान द्रौपदी की साड़ी में पुण्य बन करके जुड़ जाता है। दुर्योधन दुशासन सब देखते रह जाते हैं और द्रौपदी को नंगी नहीं कर पाते हैं। जो दूसरों की मर्यादा को बचाता है उसकी मर्यादा ये कुदरत बचाती है, कोई मर्यादा छीन नहीं सकता है। ये वस्त्र दान का बहुत महत्व होता है। ये यहां फटफट फटफट क्या चल रहा है? थोड़ी देर मत भरे, इसको मना करो, बजरंगी जाओ, अब थोड़ी देर बाद भरेगा, पहले से भर लिया करो। और प्रवचन के बीच में पानी मत भरो, अमृत पानी भर रहा हूँ, पानी क्यों भरते? थोड़ा इंतजार करो, मना कर दो बाद को। वस्त्र दान, इसलिए कभी कभी वस्त्र दान भी कर। फिर फल दान, फल दान का भी बहुत महत्व है। जो फल दान करता है उसको आशीर्वाद का फल मिलता है, आशीर्वाद फलित होता है। फल दान, जल दान, प्यासे को पानी पिलाना, वो भी बहुत बड़ा दान है। फिर आता है लास्ट में है ये धन दान है। धन का बड़ा महत्व है। इतना बड़ा मंडप लगा हुआ है, सुंदर बिछावन बिछा है, व्यासगादी बनी है, ये धन से ही तो संभव हुआ है। धन दान से धर्म की रक्षा होती है, भक्ति का विकास होता है। इसलिए यदि प्रकृति ने आपको जिस मात्रा में धन दिया है उसी अनुपात में दान भी कीजिए, दिल खोल कर। दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनम। दरिद्र का नाश दान करने से होता है। उद्योग नास्ति दारिद्र्यम, उद्योग करने से दरिद्र नष्ट होता है।